आते हैं। आज बोले आज पॉलिटिक्स समाप्त कर रहे हैं। क्या हुआ, यहाँ आ गया? ये भी पानी खत्म रखिए, सब पानी आज खत्म रखिए। मधु कॉल करो पानी के लिए, उसको भी दिखाएंगे। चलिए, आज हिस्ट्री को थोड़ा विराम दिए हैं, कल से फिर हिस्ट्री चलेगा। आज पॉलिटी समाप्त कर लेंगे, इसके बाद 3 क्लास हमारे पास रिजर्व बच जाएगा, ठीक? क्योंकि एक टूरिज्म वाला हो गया है, तो कल से टूरिज्म है, परसों फिर पॉलिटी था, तरसों फिर पॉलिटी था। शेड्यूल देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो 3 दिन हमारे पास बच जाएगा, तो 3 दिन हम फिर गांधी युग को समाप्त कर देंगे, ठीक? अब आते हैं यहाँ पे, एक ही क्लास से पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। जितना फैक्ट है पॉलिटी से जुड़ा हुआ बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग, वो सारा आप देखिएगा, कोई छूटेगा नहीं, देखते जाइएगा, कोई छूटेगा तो हमको बताइएगा, ठीक? हाँ, एक बात छोड़ दिए हैं कि अब राज्यपाल इतना 15 गो हैं, 20 गो, वो हम नहीं रखे हैं, क्या अभी 41 में चल रहे हैं, कहीं कहीं 42 में दिए हुए हैं, तो वो लिस्टिंग नहीं की है। आपको लिस्टिंग देखना होगा, सीएम का लिस्टिंग देखना होगा, बाकी सब यहाँ पर कर दिए, ठीक? इवन ये भी कर दिए हैं कि वो लोकसभा चुनाव तक ले गए हैं अभी तक, ये बिहार पॉलिटी को, कि लोकसभा चुनाव में बिहार का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, नहीं है, तो करंट अफेयर में जो पढ़ाने वाले थे यही समाप्त कर देंगे। तो एक सेक्शन मेरा यहाँ समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो शुरू से करते हैं। शेरशाह सूरी और अकबर के शासनकाल में बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में विकसित हुआ, अन्य अस्तित्व में आया। पहले बंगाल प्रोविंस में ज्यादा था, अब देखिए यहाँ सूबेदार की नियुक्ति होने लगा। प्लस शेरशाह सूरी ने तो पटना का नामकरण ही कर दिया। पानी लेके आ जाइए ना, पानी लेके आ जाइए, मेरे लिए भी लेके आइएगा, जाइए। अब आते हैं 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा का, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक संयुक्त राज्य बना। संयुक्त राज्य मतलब होता है बिहार और उड़ीसा दोनों मिलकर। फिर 1936 आता है, फिर 2000 आता है, ये सारा पढ़ा चुके हैं कई बार, ठीक? कहते भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है, 1936 में ये अलग हो जाता है, तो ये पढ़ा चुके हैं और ये यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं, ठीक है? पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, बिहार का पहला जो क्लास हुआ था उसमें भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक? अब आते हैं यहाँ जो मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शन है। कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है बिहार। अब आते हैं कि लद्दाख 7वां है, क्योंकि लद्दाख का बीच में एंट्री होता है, नहीं होता तो अभी तक किताब में 12वां 13वां में झूल रहा है सेक्शन कि यूटीज को शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। यूटीज को शामिल करेंगे तो 13वां है, नहीं शामिल करेंगे तो 12वां है। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजिंग पार्ट यही है। जनसंख्या की दृष्टि से 3rd नंबर पर है, पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक राज्य होने के लिए 4 तत्व चाहिए, 4 एलिमेंट चाहिए। अगर आपको एक स्टेट बनना है तो कौन कौन से चाहिए? पहला पॉपुलेशन चाहिए, तो उसके बिना हम पॉलिटी पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट चाहिए, सरकार चाहिए। तीसरा संप्रभुता चाहिए, और चौथा जनसंख्या तो बोलिए दिए, क्षेत्र चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक? तो 4 चीजें हैं जो आपको एक राज्य के रूप में तब कन्वर्ट करता है, और ये एलिमेंट है जो जरूरी है। इधर आओ, इधर पानी लेके आओ, जाओ। हाँ, बाल अपराध नहीं करवा रहे हैं, घरेलू काम बाल अपराध नहीं है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। तो पॉपुलेशन हम लोग देख लिए, 3rd पोजीशन पर हम लोग आते हैं। अभी जातीय जनगणना के अनुसार 13 करोड़ प्लस, और बिहार जनगणना जनसंख्या के अनुसार 10 करोड़ प्लस, ठीक? अब आते हैं कि भारत में या बिहार में संविधान ने भाग 6 में राज्य की शासन प्रणालियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। अब आप देख लीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यही सही है। हम लोग बात करते हैं विधायिका का, लेजिस्लेटर का, फिर हम लोग कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, और फिर न्यायपालिका का, जुडिशरी का। तो 3 सिस्टम वहां है, तो 3 सिस्टम यहाँ भी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है? ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। अब आते हैं आगे, कहता है कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो कार्यपालिका में शामिल है राज्यपाल को हम लोग पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को देखेंगे, और अभी वाले को देखेंगे। आ जाइए, आज जानबूझ के लेट आते हैं ना, कि सर लेटे आते हैं तो हम भी लेटे जाएंगे, तो ठीक है। कार्यपालिका में इनको देखेंगे, विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे,
और विधानसभा विधान परिषद को जानना है तो कोई बुक में उतना नहीं दिया जाता है, इसके वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। वेबसाइट पर विधान परिषद का पूरा इतिहास दिया है, अबाउट में जाके देखिएगा, सबसे अच्छा न्यूज वही देगा। ठीक, और न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय से क्वेश्चन पूछता नहीं है, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछता है। हाईकोर्ट से क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, वो भी यहाँ से नहीं पूछा है, वो इंडियन पॉलिटी से पूछा है। तो आप इंडियन पॉलिटी में उसको पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको सर पढ़ाए होंगे। कार्यपालिका में नहीं, हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। सरकार के 3 अंग, गवर्नमेंट के 3 पार्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 पार्ट है, 3 सरकार के 3 ही अंग हैं। अब इसी में हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि अंतिम रूपांतरण कहाँ, न्याय की व्यवस्था होता है हाई कोर्ट में। ठीक, इधर इधर देखो, तुम पहले याद नहीं किया आज। अब आते हैं पहले कार्यपालिका पर, एग्जीक्यूटिव पर। ठीक, चले। तो पहला है कि भारतीय संविधान में इसका चर्चा किया गया है भाग 6 के अंतर्गत। कितना भाग है हमारे संविधान का? 22 भाग है। तो भाग 6 में इसके कार्यपालिका के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल कितना है? तो 153 से 67 आता है क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है, केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के वित्तीय संबंध कहां से कहां तक है, कार्यकारी संबंध कहां से कहां तक है, प्रशासनिक संबंध कहां से कहां तक है, ये भी क्वेश्चन आता है। मतलब उसका वो आर्टिकल्स आता है, ये याद कर लीजिएगा, ये जरूरी। ठीक है, अब इसी में हम आपको कल बोले थे कि राज्यपाल पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो बिहार स्पेसिफिक जरूरत है उसी के अनुसार रहेंगे। लेकिन हम दिल से भरोसा है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे। पढ़े हैं? चलिए, बहुत पढ़िए। अच्छा नहीं, बहुत ईमानदारी बहुत जरूरी है। हम पाप भी करें तो ईमानदारी के साथ नहीं। चलिए आते हैं 153, वहां पढ़े। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसका प्रतिनियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, और यह केंद्र सरकार ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ये प्रसाद पर्यंत शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, अर्हता क्या है? आर्टिकल 157 कहता है कि भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी लाभ के पद पर ना हो। ये सारी बातें हैं उसमें दिया हुआ। नियुक्ति कौन करता है? तो अभी आपको बोले राष्ट्रपति करता है, अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति आपसे खुश है तभी तक आप राज्यपाल रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ये बात यही दिया है, अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक कि राष्ट्रपति खुश है तभी तक आप राज्यपाल रह सकते हैं। यही शब्द के कारण जब सत्ता में परिवर्तन होता है तो राष्ट्रपति की तरफ से नोटिस चिपका दिया जाता है कि भाई आपके काम से हम खुश नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को यह निर्देश कौन देता है? तो केंद्र सरकार देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, टेन्योर कितना है? 5 बरस लिखा रहेगा, तुरंत टिक मारेंगे 5 बरस। हाँ, ये बात बोला। अगर वो 5 बरस रहा और ये रहा तो सही कौन होगा? ये होगा, क्योंकि अस्थाई नहीं है। ठीक है, यही बोल। बिहार के पहले राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राय, ये पढ़ चुके थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं जाकिर हुसैन, पढ़ चुके हैं। बिहार के स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे 1921 में। और बिहार के पहले उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बिल्ली हैं। ये इसलिए आ जाइए कहाँ थे? ये सब पढ़ा चुके हैं पहले ही। ठीक, उसमें एक मिस्टेक भी हो गया था, वो बोले थे सुधार लीजिएगा, वो दूसरे जगह वाला कि वहां से थे, बिलोंग करते थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल हो गए। स्वतंत्रता के बाद कौन हो गया? जयराम दास दौलत राय। स्वतंत्रता से पूर्व कौन हो गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और प्रथम मुस्लिम कौन हो गए? जाकिर हुसैन। और बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बिल्ली। कब से कब तक? तो देखिए 1912 से 1915, पहले उपराज्यपाल बने, फिर राज्यपाल बने, फिर गवर्नर बने, मतलब भारत के गवर्नर। तो ये सिस्टम चला है हमारे यहाँ राज्यपाल बनने का। ठीक, तो ये है आपका राज्यपाल को लेकर एक छोटा सा डिस्कशन। अब कहते हैं, अब आते हैं शुरू से। जब 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत बना था तो उपराज्यपाल का पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद बनाया गया। उसके पहले क्या सब पद था? उपराज्यपाल का। और उसी समय ये बात हम लोग ऊपर कर लिए। वर्तमान में कौन है? देखिए यहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, आप सबको बता देते ताकि
यहाँ 41वां 42वां। अब आप आज का बुक पढ़िएगा एडिटोरिया का तो 41वां दिए हुए हैं। हम इसको लेकर इतना सर्च किए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर 42वां दिए हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह का पूरा डिटेलिंग के साथ 42वां दिए हुए हैं। तो वो क्रम में एक गड़बड़ी है, उसी कारण ये 41वां और 42वां का प्रॉब्लम है। हाँ, तो लेकिन अब आप किस तरह से इसको लेते हैं ये आप पर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऐसे 41वां भी होगा और 42वां भी होगा। सॉरी, हाँ तो वही कह रहे हैं हम 42वां क्यों लिखे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में शपथ ग्रहण समारोह के समय 42वां दिया हुआ है। क्या राजेंद्र, अच्छा ये इधर ये, हाँ हाँ फिर अपना डिस्कशन है, अपना डिस्कशन टी टाइम में, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आज हमको टेस्ट का टेंशन है। तो राजेंद्र आर्लेकर हैं भारत के अभी राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन पर, ठीक है। कितनी बार लगा है, 8 बार लगा है, ठीक है। तो कहते हैं 70 वर्षों में 17 चुनाव हुआ है एवं 8 बार राष्ट्रपति। तो ये किम्मा विधानसभा चल रहा है, 17वां चल रहा है, किम्मा इलेक्शन होगा 18वां होगा, और लोकसभा का कितना इलेक्शन हुआ, 18वां हुआ, ठीक है, ठीक है। पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। कौन थे, तब भोला पासवान साहब, दूध समय लगा इन्हीं के समय। सबसे लंबा यही है, ये भी याद रखिए, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी यही है, भोला पासवान शास्त्री के समय ये लगा। आगे बढ़ते, अब देखिए भोला पासवान शास्त्री के समय 2 बार और लगा, सेकेंड और थर्ड टाइम भी लगा। तो ये मुख्यमंत्री रहते, अब देखिए पहले भोला पासवान शास्त्री के साथ क्या है, पहला कौन मुख्यमंत्री है, दलित मुख्यमंत्री। और बिहार की राजनीति में कोई दलित मुख्यमंत्री बन गया था, अनस्टेबिलिटी का साक्षात उदाहरण है भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह 8 लिख दिए हैं। चौथा कब हुआ, 5वां कब हुआ, इसमें जगन्नाथ मिश्र थे, 5वें रामसुंदर दास थे, छठे में लालू यादव थे, 7वें में 7 दिनकर राबड़ी देवी थे, और 8वें में भी राबड़ी देवी थे। ये छोटा छोटा एलबाई है लालू यादव और आरडी है राबड़ी देवी, ठीक है। और ये देखिए तीर, ये दोनों तक है और ये यहाँ तक है, थोड़ा सा कम जगह था तो डाल दी, ठीक। कर्पूरी ठाकुर के समय कब लगा था ना, देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं राज्यपाल से मुख्यमंत्री पर, ठीक है। हम बताएं आपको कि विधायिका का हिस्सा ये सारे हैं, लेजिस्लेशन का हिस्सा कौन कौन है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। 2 चीज होता है, 3 चीज बता देते हैं। मंत्री बनते हैं 3 तरह से और 4 तरह से भी होता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कैबिनेट मंत्री। एक होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो ऐसे करके मंत्री का कैटेगरी है। सर आपको पढ़ाए होंगे, नहीं तो आप जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, तो मुख्यमंत्री के बारे में। हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। जब तक टूटेंगे नहीं तब तक छूटेंगे नहीं। मतलब कहां से नहीं छूटेंगे, कुर्सी से। टूटेंगे मतलब जब तक हमारे मुख्यमंत्री एकदम गिर नहीं जाते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे, 9वां बार मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। सबसे छोटा कार्यकाल सतीश प्रसाद सिंह का। कितना दिन बने थे बेचारे, सिर्फ 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। सतीश प्रसाद सिंह। कार्यपालिका प्रधान हमेशा राज्यपाल होता है और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। हाँ तो हटाओ, नहीं उसको, हाँ वो राष्ट्रपति होता है। सिग्नेटरी पावर सबसे सर्वोच्च में किसके पास है, राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा। वो देखो चेहरा तो स्वतंत्र छोड़ दो ताकि खड़ा होना सीखे, ठीक। तो कार्यपालिका प्रधान कौन है, यहाँ राज्यपाल वहां राष्ट्रपति। प्रशासन में सहायता व सलाह देने के लिए आर्टिकल 163 कहता है कि आपका एक मंत्रिपरिषद होगा और इसका नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और यहीं से स्वविवेक की शक्ति आती है और यहीं से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो मेंशन अभी यहीं तक तो कहते प्रशासन में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अब आ जाते हैं यहाँ, इसी मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या कहलाएगा, सीएम कहलाएगा, ठीक है।
और विधानसभा के प्रति यह उत्तरदायी होता है, जैसे संसद में हम लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? नहीं होते, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम कैसे चला? तो कार्यपालिका हेड कौन है? मतलब घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो प्रधान होते हैं, उस बुजुर्ग व्यक्ति का काम करता कौन है? तो उनका बेटा करता है, और वही बेटा के रूप में कौन है? हमारे सीएम। ठीक है, और ये सीएम किसके प्रति उत्तरदायी है? क्योंकि विधान परिषद है जो अस्थायी सदन है, और विधानसभा जो है अस्थायी सदन है। ठीक है, ऐसे ही सब पढ़ा नहीं हो, पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं टेंशन। 8वां लिखे क्या? अच्छा ये छोड़िए ना, अभी नीचे है, और ये तो बेचारे जब नहीं पलटे थे तभी का है। ठीक है, और नीचे है, नीचे एकदम पूरा डिटेल दे दिए, देखिए ना पूरा डिटेल दे दिए हैं, छोड़े नहीं है। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह है। फिर दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री है। प्रथम मुस्लिम सीएम कौन है? अब्दुल गफूर है। प्रथम महिला सीएम कौन है? तो राबड़ी देवी है। यही हम बच्चा में क्यूज खेल रहे थे तो हमसे पूछा गया था कि प्रथम सीएम कौन है महिला, प्रथम निर्दलीय सीएम कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। और एक झारखंड में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा थे ना, जो करप्शन, हाँ वो सब में वो सारा दिखाया कि हमें मुख्यमंत्री बने तो खाली करप्शन होगा और कुछ नहीं होगा, तो उन पर बहुत सारा केस चल रहा है। आते हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पर। 9वीं बार हम माननीय है ना, हमारे दोनों ही रूपों में 9वीं बार सीएम बने हैं, ऊपर वाला इग्नोर करिएगा। ठीक है, 3 मार्च 2000 को पहली बार सीएम बने थे, फिर 39वां सीएम है बिहार के, फिर सबसे ज्यादा बार सीएम है बिहार के, फिर 1985 में पहली बार विधायक बने थे। ये सब नीतीश कुमार जी का डिटेलिंग दिया था जब 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, तो न्यूज पेपर। ठीक, तो ये सारा ऑथेंटिक न्यूज है जो आपको जानना चाहिए। हाँ, अब आते हैं कहाँ है, अब आते हैं देखिए विधान परिषद। ये वेबसाइट से उठाया हुआ है हर न्यूज, क्योंकि मुझे किसी किताब में विधान परिषद को लेकर ज्यादा डिटेलिंग नहीं मिला, वही मिला 75 है, ऐसे आता वैसे आता। इनका स्थापना कब हुआ, कैसे क्या प्रोसीजर चला, ये विधान परिषद के वेबसाइट में मिलेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में कहते हैं इसको। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सबसे पहले शुरू से आते हैं, ऊपर से आते हैं। चलिए, कहते हैं प्रथम बैठक इसका 20 जनवरी 1913 को होता है, जिससे 43 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, महिला को मताधिकार दिया जाता है 22 नवंबर 1921 को। ये कौन कह रहा है? विधान परिषद का वेबसाइट कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 160, अब आते हैं स्वतंत्रता के समय। आर्टिकल 169 में इसके सृजन का और इसके विनष्ट का ये बारे में चर्चा किया गया है। तो सृजित तो होगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, वो हटते चले जाते हैं, नए सदस्य आते चले जाते हैं। तो यह एक तरह से उच्च सदन है बिहार में, और विधानसभा क्या है? निम्न सदन है बिहार में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, और उसके बदले कोई नया सदस्य 1/3 जो है उसमें शामिल हो जाता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वही कार्यकाल जो राज्यसभा का है वही कार्यकाल इनका है। मिनिमम आयु कितना है बनने के लिए? तो 30 वर्ष है। और ये अर्हता के बारे में चर्चा किया गया 123 में। देखिए एकदम आसान है, सारा पता है आपको, लेकिन मेरा काम है रिवाइज करवा देना, क्योंकि ये भी आपका सेक्शन है। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ये सुन लीजिए, ऐसे कल पढ़े होंगे या सर पढ़ाए होंगे। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। 100 सदस्य अगर चुनाते हैं तो 100 सदस्य कैसे कैसे चुनाएंगे, चुन कराएंगे, इलेक्टेड कैसे होंगे? तो पहला बात, एक बात तो इनका ओपन इलेक्शन नहीं होता है। ओपन इलेक्शन मतलब जैसे हम मुख्यमंत्री को विधानसभा का चुनाव होता है, वैसे विधान परिषद का चुनाव नहीं होता। और आप ग्रेजुएट हैं तो आप भी बन सकते हैं एमएलसी आप भी बन सकते हैं अगर ग्रेजुएट हैं तो, लेकिन उसके लिए भी पहुंच होना चाहिए। चलिए कैसे 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 आप सदस्य बनते? कितना सदस्य है ये? 75 75 कहते हैं 1/75, हम 100 मान के चलते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 75 मान 1/3 निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा यानी टोटल है 75, तो 27 के आसपास सदस्य जो है चुनकर जाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि 1/3 आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 25 गो।
25 या 75, कैलकुलेशन ठीक है ना मेरा? हाँ, लेकिन ये 27 सदस्य चुनकर जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातक होते हैं। स्नातक मतलब आप भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन हो गया ना तो ठीक है। इसका मतलब है 6 सदस्य हैं जो चुनकर जाते हैं विधान परिषद में, 6 मेंबर ओनली। अच्छा, 1/12 सदस्य शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर जाते हैं, तो ये भी 1/12 था, ये भी 1/12 है। एक स्नातक वाला था, एक शिक्षक वाला है, यानी टीचर्स ग्रुप से एक जाएगा, तो ये भी 6 और ये भी 6, ये हो गया 27, ये हो गया 6, ये हो गया 6। ठीक है, बिहार के बारे में बात करें, दूसरे स्टेट से हमको मतलब नहीं। अब आते हैं 1/6 सदस्य राज्यपाल चुनकर भेजते हैं, और ये सदस्य है 12। ठीक तो है, 1/12 और 1/6, यहाँ 6 यहाँ 12। ठीक, ओके। अब आते हैं 1/3 सदस्य चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, और ये सदस्य संख्या है 24। तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा सदस्य कौन चुनकर भेजते हैं, विधानसभा के माननीय भेजते हैं। फिर स्नातक 1/12 और शिक्षक 1/12, और 1/6 राज्यपाल, और 1/3 निर्वाचक मंडल द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, अब ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं वो आपका विषय है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, वो आप जानते हैं ना। आप कहेंगे सर छोड़ के भाग रहे हैं, छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, तो मेरा सेक्शन है नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। पैसा हमको नहीं मिला उसका, पैसा दे दोगी पढ़ा देंगे। एगो लड़का बोला के कि सर हमको यूपीएससी का पढ़ा दीजिए। हम बोले का है, फीस किसका दिए हो, बीपीएससी। तो यूपीएससी क्या पढ़ा दे आपको, लेकिन उस लेवल का पढ़ाएंगे हम अपने सब्जेक्ट में, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। ये काम हम करते हैं। और आप देखिएगा क्वेश्चन तो जैसे पूछता है ना, उससे यहाँ से बन जाए, ये कंफर्म बात मानिए। ठीक, क्योंकि वो पूछा है ता ही नहीं। चलिए अब आते हैं विधान परिषद के सदस्य का विकास क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक सदस्य संख्या कितना था, 72 था। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये वेबसाइट के अलावा। विधान परिषद अधिनियम बना 1957, लेजिस्लेटिव एक्ट बना 1957, सदस्य संख्या हो गया 96। फिर हमारा टुकड़ा कर दिया गया, और बाकी वहां चले गए, और बाकी जो बचे यहाँ बच गए। कितना बच गए, 75। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस समय क्या हुआ था, अभी बता चुके हैं, झारखंड हमसे अलग हुआ। ठीक, तो अभी कितना सदस्य संख्या, 75 है। ठीक है, देखो मेरा ना ध्यान डिस्टर्ब करोगे तो मेरा फिर बोलेंगे। अब आते हैं विधान परिषद के पहले चेयरपर्सन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा फैक्ट। और ये सारा है, देखिए अभी मिटा के सब नया लिख के लाए हैं, यानी सारा चेंजेज हुआ है। क्वेश्चन यहीं से आता है, तो उसको करंट कहते हैं या फिर पॉलिटी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं, राजीव रंजन प्रसाद बने हैं। ठीक है, चेयरपर्सन किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। वर्तमान चेयरमैन कौन है, अवधेश नारायण सिंह। पहले इनको कार्यकारी बनाया गया, फिर इनको फाइनल कर दिया गया। अभी कितने नंबर के हैं, 13वें नंबर के। क्रम संख्या कितना है, 13। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। उपसभापति रामवचन राय, रामवचन राय, सारा याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, लीडर ऑफ द हाउस नीतीश कुमार। अच्छा, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस मंगल पांडे। किसका बात कर रहे हैं, विधान परिषद का। फिर से याद करें, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, विधान परिषद का कैसे हो सकते हैं, वो तो चुन कर हम भेजे हैं नीतीश कुमार जी को, तो वो विधानसभा के हो सकते हैं, हमारे दिमाग में आ सकता है। हाँ, विपक्ष के नेता कौन है, राबड़ी देवी। इतना दिन में तो किसी को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। राबड़ी देवी को जब बनाया गया था तो इतिहास रचा गया। उस समय बच्चा थे हम, इतने ही होते थे, पूरा एकदम यहीं पर कौन मंदिर है, अगमकुआं में मंदिर में, वहीं पर पूरा उसको लालू प्रसाद ही ना बनवाए हैं, वहीं पर जाके मन्नत मांगे थे लालू प्रसाद, हमारा सरकार बचा लीजिए, हम आपको एकदम अच्छा से बना देंगे। शीतला माता का मंदिर जो अभी बना हुआ उसको वही बनवाए, तो बचा लिए, राबड़ी देवी को बना दिया गया। चलिए, आज लेजिस्लेटिव काउंसिल समाप्त हो गया। वहां तक कोई दिक्कत क्या, कुछ कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बिहार को पढ़ रहे हैं, हम बिहार को पढ़ रहे हैं। और बिहार में विधायिका है
जो दो रूपों में काम कर रही है। एक जैसे संसद में है राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह बिहार में है विधानसभा, विधान परिषद। तो हम अभी विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग किस पर आएंगे, विधानसभा पर आएंगे। और जो है विधायक नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति। यानी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति नहीं। अगर मान लेते हैं कि विधानसभा कोलैप्स भी कर जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो क्या नीतीश कुमार की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? नहीं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको पता है कि वो विधान परिषद क्या, नहीं पता रहेगा तो हम कहेंगे हाँ समाप्त हो जाएगा। और मैंने क्वेश्चन भी गलत बोला, सदस्यता नहीं समाप्त होगा, मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। ठीक है, चलिए करेंट अपडेट पे आते हैं। अच्छा अभी से बहुत है, आइए छोड़ ही दिया। पहला तो अस्थायी सदन है, निम्न सदन। आपको मैंने बताया कि जिस तरह लोकसभा अस्थायी है उसी तरह विधानसभा भी अस्थायी। ठीक है, अगर कुछ होता है तो कहाँ घटित होगा, विधानसभा में घटित होगा। कहते हैं कुल सदस्य कितने हैं, 242 है। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्लास में 100% लोग जानते हैं कि 243 होगा, है ना। लेकिन एक जो एंग्लो इंडियन प्रावधान है भारत सरकार ने आगे बढ़ाया नहीं, तो सदस्य संख्या बढ़ा नहीं, तो हमारे पास 242 है। अब इसको लेकर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो माथा पीटने के अलावा कोई, एकदम 100%। अभी भी क्वेश्चन आ जाएगा 5-6 दिन बाद, तभी 243 पर ही दिमाग जाएगा। विवेक बात कर रहे हैं क्या कि सो रहे हैं? ठीक है, सो जाइए सो जाइए, आगे बढ़ते हैं। 242 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए 5 बार बता देने से क्या होता है ना, दिमाग एकदम हलचल में रहता है। इसमें एससी कितना आते हैं, शेड्यूल कास्ट से कितना 38, और शेड्यूल ट्राइब से कितना 2। कटोरिया और मनिहारी सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है बिहार में। कटोरिया मनिहारी कटिहार का, हाँ ध्यान नहीं, देख लीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। नहीं ध्यान नहीं, कटोरिया नहीं, यही कटोरिया देख लीजिएगा, उसका तो बताए। कटोरिया एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि आप चेक कर लीजिएगा। क्या हम 5 बार बोल दिए इनको, ये एक दिन हम बोले कि चेक कर लीजिएगा कटोरिया का। ठीक, बांका में है, ठीक है, यही तो बोल रहे हैं। अरे यही बात होता है ना, शादी के बाद यही दिक्कत है कि हम सुनते ही नहीं। कहा कि मेरा नहीं हुआ, चलना जरूरी है ना, है कि नहीं? क्योंकि हमको इस तरह का टॉर्चर अभी झेलना नहीं पड़ा है, तो हम उससे बचे हुए हैं, तो खुश भी हैं और दुखी भी हैं। अच्छा ठीक है, आप झेलिए ना। अब यहाँ आते हैं अब विधानसभा, जैसे हम लोग देखे वहां सभापति, उपसभापति, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, वैसे ही इधर देख लेते। ठीक, तो 100% मारेंगे। वो तो अब भारत सरकार का डेटा है, हमारा क्या डेटा, बिहार सरकार का डेटा है, इसलिए तो अलग करके बता दिए आपको। ये जब प्रावधान ही नहीं तो इसको जोड़ेंगे कैसे, बात समझिए। हाँ 2000 जब इलेक्शन होना था तो उसके बाद एंग्लो इंडियन को रखना था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया। चलिए अध्यक्ष कौन है, अभी देखिए ये क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, वो आएगा पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा बिहार में यहाँ से। किस अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव है। किससे जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कितने नंबर के अध्यक्ष है, 17वें नंबर के। जैसे अवधेश प्रसाद सिन्हा को देखे थे 13वें नंबर के थे, और ये 17वें नंबर के। क्यों है, क्योंकि 17वां विधानसभा है। ठीक है, देखिए ये तो सबको याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता है, और यह है नरेंद्र नारायण यादव। अच्छा ऊपर कौन थे, राम बच्चन है ना, तो ये नहीं याद रहता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं बार बार कि इस नाम को याद रखें। अच्छा सदन के नेता कौन है, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ है। सदन के नेता मतलब वो विधान परिषद का, ये नहीं है। सदन के उपनेता, ठीक है, इनको ही रखा गया है दोनों सदन में। उपनेता रखा गया विजय कुमार चौधरी को और सम्राट चौधरी जी को, ठीक है, बहुत है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है, वहां राबड़ी देवी। अब आते हैं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे।
देखिए ये याद ही करना है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको याद करना जरूरी है और इसको याद करना जरूरी है। और क्वेश्चन बिहार में जितना बार भी पूछा गया है ये यहीं से पूछा गया है, यहां से नहीं पूछा गया, क्योंकि यहाँ ये वाला पूछा जा सकता है विधान परिषद वाला। बाकी जो सेक्शन है वो आपका इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, जिसको एक बार रिवाइज हम लोग कर दिए। यहां से पूछा जा सकता है कि भैया कहां कहां से आता है, लेकिन इसके अलावा ये सदस्य संख्या आपके लिए यूनिक है, जो आपको कहीं मिलेगा जल्दी नहीं। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। नहीं है, इसलिए तो नीतीश कुमार जी को दोनों सदन का नेता बनाया है। हाँ, इस पर हम खूब रिसर्च किया, इस गलत नहीं बोला, इस पर रिसर्च किया कि सदन का नेता दोनों कैसे रह सकते हैं, लेकिन सारे पोर्टल पर यही नीतीश कुमार जी का ही दे रहा है। तो उप नेता के रूप में दे रहा है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का। हाँ, तो देखिए जिस तरह पर नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे आप राज्यसभा लोकसभा में ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ बिहार। एक बार आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, हम खूब सर्च कर चुके हैं। कार्यपालिका के दिन ये काम करता है। अभी तो हम लोग पढ़े एक सिस्टम कि ऊपर विधायिका होता है, लेजिस्लेचर होता है, उसके नीचे कार्यपालिका होता है, उसके नीचे न्यायपालिका होता है। नीचे मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि ये पदानुक्रम की स्थिति है, नहीं, ये सरकार की व्यवस्था की स्थिति है, क्योंकि विधान भी यही बनाता है, रूल भी यही, यानी क्रिया इंप्लीमेंट भी यही करता है, और सिर्फ न्याय व्यवस्था है जो इसको देख रेख करने का काम करता है। क्योंकि अगर संवैधानिक प्रोविजन का अगर आप वायलेशन करते हैं तो कौन देख रेख करेगा, तो हाई कोर्ट देख रेख करता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग जब कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं तो कार्यपालिका में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि उसका काम ही है इम्प्लीमेंट करना, विधायिका का काम ही है बनाना। जैसे पापा मम्मी आपको विधान बना कर भेज दिया, बेटा पढ़ो या बेटी पढ़ो, अब तो आप सो रहे हैं कि रो रहे हैं कि खा रहे हैं या घूम रहे हैं, कोई देख रहा है? नहीं देख रहा। तो इसी तरह हमारा कार्यपालिका है, इसको इसका भी हेड बनाया गया। क्यों मंत्री विधायिका को ही इसका हेड क्यों बनाया गया? एक बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव का भी हेड एक लेजिस्लेचर का व्यक्ति ही क्यों होता है, ताकि कंट्राडिक्शन ना हो। हाँ, वही इंप्लीमेंट करेगा तो सीक्वेंस बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो स्तर पर कार्य होता है। एक तो आपका सिस्टमैटिक हेड होता है, जो होता है मंत्री के रूप में, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिसको कहते हैं सेक्रेटरी या सचिव। तो हर विभाग का सचिव होता है, रक्षा विभाग का सचिव होता है, गृह विभाग का सचिव होता है, तो वो गृह के मामले का देखरेख करता है। ठीक, आगे बढ़े। तो दो स्वरूप है, ये बोल रहा है बिहार में प्रशासन का, एक प्रशासन का जो कोर स्वरूप है और एक प्रशासन का साइड स्वरूप है। और ये ग्राम के स्तर पर काम करता है और ये राज्य के स्तर पर काम करता है। ग्राम के स्तर पर जो काम करता है उसको पंचायत कहते हैं, और जो प्रशासन के स्तर पर काम करता है यानी राज्य के स्तर पर काम करता है वो प्रमंडल के रूप में, मंडल के रूप में या जिला के रूप में, अनुमंडल के रूप में और ब्लॉक के रूप में, प्रखंड के रूप में। अब ये पढ़ा चुके हम पहला ही क्लास में कि भैया प्रखंड प्रमंडल कितना है, 9 है, जिला कितना है, 38 है, अनुमंडल कितना है, 101 है, और ब्लॉक कितना है, 534 है। ये पहला क्लास में डिटेल से पढ़ाए और अच्छे से पढ़ाए कि कौन कौन प्रमंडल में कौन कौन जिला शामिल है। नोट्स देख सकते हैं पहला क्लास का, और हमको लगता है कि आधा के पास तो नोट्स नहीं होगा पहला क्लास का। ठीक है, और यहाँ है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अब आते हैं प्रमंडल। ऐसे कुछ नहीं है, सब पता है आपको। इसको जिला कमिश्नरी भी कहते हैं, और क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई है जो उस क्षेत्र में, उस कमिश्नरी में अपना काम करती है, जिसके अंदर कई जिले आते हैं। तो ये बोला जा रहा है कमिश्नर या आयुक्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लीजिए। प्रमंडल का हेड यानी डिवीजन का हेड कौन होता है, तो कमिश्नर या आयुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में अलग अलग उपनाम होते हैं सबके। तो यहाँ कमिश्नर है या आयुक्त है। अगर बोला गया कि इनको कमिश्नर बना दिया गया है तो डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर नहीं होंगे, डिवीजन के कमिश्नर होंगे, यानी प्रमंडल के होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जिला का तो बताना ही नहीं है, ये तो दिन भर रील्स देखते रहते हैं। ठीक,
क्या अगला यही हम ही बनेंगे? अनुमंडल सब डिवीजन में कौन होता है? तो यही होता है एसडीओ, जो आप एक और नाम देते हैं एसडीएम का, लेकिन एसडीएम बिहार में ना 7-8 को मिलता है, बाकी सबको यही पोस्ट मिलता है या दूसरा विभाग में भेज दिया जाता है। बिहार में एसडीएम, खैर छोड़ दीजिए, उसका नहीं बात करते। प्रखंड यानी ब्लॉक की बात करते तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक। और आप देखते हैं अपने गांव में जाते हैं तो कहता है हमारा जो ब्लॉक जो है जहानाबाद में है या नालंदा में है। क्यों? क्योंकि वो कई सारे ग्राम पंचायतों को मिलाकर वहां पर आपका है, या आपका एक एरिया होता है, टाउन होता है, वहां आपका ब्लॉक होता है। देखे ना, तो इस सिस्टम को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि सबसे छोटा इकाई कौन है? पंचायत है। पंचायत से बड़ा इकाई कौन है? प्रखंड है। प्रखंड से बड़ा इकाई कौन है? जिला है। अनुमंडल है। अनुमंडल के बाद जिला है, जिला के बाद प्रमंडल। ठीक है, तो यही है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर। ठीक, हमने अभी पढ़ा कि कई जिला को मिलकर एक राज्य का फॉर्मेशन होता है और कई जिला को मिलकर एक प्रमंडल का भी निर्माण होता है। ये बात हमने पढ़ा। ठीक, तो यही बात वहां बोला जा रहा है कि ऊपर प्रमंडल होता है, फिर जिला होता है, फिर अनुमंडल होता है, फिर प्रखंड होता है। अब पहले हो चुका है तो दोबारा बात नहीं कर रहे हैं। फिर जिला परिषद होता है हर जिला में, जिला परिषद होता है। 38 जिला है तो कितना जिला परिषद होगा? 38 जिला परिषद। देखिए इसका इंग्लिश में नहीं लिखे, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं लिखे, 38 जिला परिषद है ये। ठीक है, इंग्लिश वाले को अगर दिक्कत होगा तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। शहर की संख्या हमारे यहाँ कितना? राजस्व शहर की संख्या कितना है? 130। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग डेटा रहता है। हर साल राजस्व शहर की संख्या घट या बढ़ सकता है 1-2, तो ये काम आपको रहेगा। ठीक, गांव की संख्या, आप देखिए ये भी राजस्व गांव की संख्या है, ये भी घटते और बढ़ते रहता है। ठीक, तो अभी 45,103 है, 45 या 44,000 के आसपास यहाँ आपको दिखाई देगा। पुलिस जिला मुख्यालय कितना है? तो 43 है। ठीक है, और थानों की संख्या 853 है। और नगर पालिका में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत 3 लेवल पर होता है नगर पालिका। तो नगर निगम 19 है, सबसे नया नगर निगम कौन है? सहरसा है। नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत 154 है। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब हम बुक लिख रहे थे तो इसको लेकर इतना कंफ्यूजन हुआ कि सारा बुक दे रहा था 11 को, क्योंकि उस समय नया फॉर्मेशन हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य तथ्य पर आते हैं, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब टैक्स लेता है सरकार। आप देखिए आपके खेत पर भी सरकार पैसा लेता है, लेकिन वो पैसा 2 रुपया होता है, 1 रुपया होता है, 8 आना होता है, वो तो खेत पर निर्भर करता है, तो उसको कहते हैं राजस्व का। ठीक है, कभी नहीं भरे हैं। देखिए नगर निगम में क्या है कि आपका, आप देखिएगा स्कैनर लगा हुआ हर गेट पर, तो उसका मतलब क्या? मालिक का नाम बताएगा? नहीं, वो बताएगा इस हाउस नंबर का इतना डिटेलिंग है, इतना पैसा हर साल भरना है, या आपको पैसा जमा करना होता है, आप कर सकते हैं। तो वो घर का राजस्व नंबर होता है एक तरह से। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश क्वेश्चन आया हुआ है एक बार न्यायाधीश को लेकर, तो के विनोद चंद्रन है। ठीक है, मुख्य सचिव अमृतलाल मीना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी फिलहाल बने। डीजीपी कौन है? तो आलोक राज है, ये तो सबको पता है। अब यहां से नहीं पता होगा, बिहार राज्य के चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग कौन है? HR श्रीनिवासन, HR श्रीनिवासन है। इसके पहले दीपक कुमार जी थे। लोकायुक्त कौन है? तो कीर्ति चंद्र साहा है। और पहले लोकायुक्त बिहार के कौन है? तो वासुदेव सोहनी है। ठीक, सोहनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकायुक्त को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो लोकायुक्त अभी कौन है? कीर्ति चंद्र साहा। ये सारा इंपॉर्टेंट पेज है। महाधिवक्ता कौन है? तो इसको लेकर भी हो सकता है, PK शाही जी अभी बने हैं। PK शाही है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिनको बोलते हैं। अच्छा, इसी बात को, अच्छा ठीक है, बिहार राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार जी हैं और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं अभी श्रीमती अश्वमेघ देवी। पहली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश। पिछले कुछ सालों से ये एक खाली सीट था जिसको अश्वमेघ देवी जी द्वारा भरा गया। ठीक, पीछे खड़ा हो जा, मुड़ी सीधा करो। देखिए आपको ये लग सकता है कि तथ्य ऐसे ही है, ये तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आता है। वो जो सब पढ़ा है वो तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
तीसरा राज्य वित्त आयोग 6वां बनेगा, उसके अध्यक्ष नवीन प्रसाद सिन्हा जी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? रियाजुल हक जी हैं, जिनको उपराजू भी बोला जाता है। तो राजू, देखिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सामान्यतः रूप से मुस्लिम ही को बनाया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ राजू दे दिया तो दिक्कत हो सकता है। अब बीपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? तो गायब है, जैसे यूपीपीसीएस में पोस्टर लग गया चेयरपर्सन गायब, यूपीपीसीएस में जो अभी आंदोलन चल रहा है, हाँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखिए ना, फिर रात में बवाल काट दिए बिहार टॉप वाले। वो तो नहीं होगा, वो तो कल भी बताए थे, परसों बताए थे, और वो एक सप्ताह पहले ही पता चल गया था, क्योंकि अब बीपीएससी नहीं चाह रहा कि बवाल ज्यादा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी साइलेंट, और इसका फायदा हम लोग खूब उठा रहे। वो बोल नहीं रहा था, हम बोलेंगे, और हम बोलेंगे कि होगा, वो बोलेगा नहीं होगा। चलिए, तो जिला मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर वत्ता। और इसी तरह बिहार विधानसभा लोक लेखा, अब देखिए एक और बात, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, संयुक्त उपक्रम समिति, इस तरह 25 समिति है हमारे पास। 25 समिति के अध्यक्ष कौन है? करेंट अफेयर में पूरा रखे हुए हैं, जानबूझ के नहीं डाले कि अभी बस एक बात बताते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है, उसको कर देंगे। अब यह है बिहार सरकार का मंत्रिमंडल, डाल दिए, एकदम अपडेट हो गया, ठीक है। देखिए अगर आपको सिस्टमैटिक मिलते चला जाएगा तो आपको याद करने में क्या दिक्कत है? ऐसे भी आपको याद ही करना है, ये काम जरूर याद कर लीजिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और अन्य सभी आवंटित विभाग, ये सब मुख्यमंत्री पास है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था, बताइए निर्वाचन मंत्री कौन है अभी, और आप खोजते रह जाएगा, लिस्टिंग करते रह जाएगा, नहीं होगा, मिलेगा नहीं। इसी तरह अमित शाह को लेकर आ गया है सहकारिता मंत्री। अब ऐसा देगा ना कि वो कोई विशेष मंत्री उस पर नहीं हो, बल्कि वो उससे जुड़ा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है, और उसमें कंफ्यूजन होने की संभावना अति होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, इसी तरह सम्राट चौधरी जी को वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग मिला हुआ है। विजय कुमार सिन्हा जी को पथ निर्माण विभाग, खान विभाग और कला और संस्कृति विभाग मिला हुआ है। तो कई सारे मंत्रालय इन सब के पास है। और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी हैं हमारे यहाँ, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, संसदीय कार्य मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी जी। इसी तरह सेंट्रल लेवल पर रक्षा, ये पीछे वाले को सबको नींद काहे आ रहा है, या तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? देखिए अब ये मंत्रिमंडल में हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भैया ये उड़ कर आए तो मंत्री बने, ये कूद कर आए तो मंत्री बने। ये आपको जो है वो है, ये तथ्यात्मक ज्ञान है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं। ये आपको रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तुम मत रटना, ठीक, क्योंकि उसको अगला एग्जाम देना है। अब कुछ लोग जो इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं वो भी मत रटिएगा। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। अब आते हैं यहाँ, ये सेक्शन और इम्पोर्टेंट, अभी उसका कुछ सेक्शन ऊपर बता चुके हैं और उसका कुछ सेक्शन नीचे बचा हुआ है। तो आपको ये सारा, ऐसे सारा आधा से ज्यादा देखा हुआ है आपका, जैसे राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, जैसे 41वां दिया हुआ है ना, देखिए वहां 42वां दिए हैं, क्योंकि वो शपथ ग्रहण समारोह में जो मिला वही हम आपको दे दिए। तो ऐसे करके पूरा का दिया हुआ है। अब इसी को दोबारा पढ़े, सही नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे आमिर सुबहानी जी पहले मुख्य सचिव थे, अब उनको कौन सा डिपार्टमेंट, बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष। बोला गया अरे भाई बीपीएससी चेयरपर्सन बनने को लेकर तो 5-5 वो नाम आ गया, अब 5 वो नाम आ गया, लेकिन मिला मनु भाई सर को, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको देखना जरूरी, मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं इसको शामिल कर दिए हैं, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ये भी करके छोड़ सकते थे, लेकिन हमको अगर क्वेश्चन टाई अप करवाना है तो हर सेक्शन को कवर करवा के आपको दे रहा हूं मैं। आप यही मेहनत आप भी करेंगे, लेकिन उसमें टाइम टेकन जाएगा, और वो टाइम हम आपका बचा के दे रहे हैं। एक बार पॉलिटी पढ़िए, पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं लोकसभा चुनाव की तरफ।
बिहार में लोकसभा चुनाव भारत के परिप्रेक्ष्य में देख चुके हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक, कुछ सीट रहा जो गाना से भी फेमस हुआ, डांस से भी फेमस हुआ और ऐसे मंत्री को हरा के भी फेमस हुआ जो आज तक हम नहीं सुने थे सीरियसली जीवन काल में। ये कराकट सीट जो थी इस बार हुआ वो, हाँ गाना भी बहुत बढ़िया है और उसी गाना को अभी रीमेक करके एक नया गाना लेकर आए। कौन सा गाना, हमरा गावे नहीं आता है। हाँ, गाना में हम एकदम फटा हुआ ढोल है मेरा, बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन एक गाना आज तक नहीं। अपनी बहन की शादी में हम 10 दिन प्रैक्टिस किए गाना में, लेकिन लास्ट स्टेज पर जाके नहीं गा पाए। चलिए, तो ये था थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव कई रूपों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आ जाए। ठीक है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। हर चीज देख लेते हैं यहीं पर, करंट अफेयर के समय इसको स्किप कर देंगे, ये याद रखिएगा। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वहां नहीं पढ़ाएंगे हम। कराकट सीट राजा राम सिंह जीत गए, 2 की लड़ाई में तीसरा जीत गए। पहला माकपा से सीपीएम से जीते हैं। ठीक है, गया से जीता ना मांझी जी जीत गए, अकेले जीते और अकेले केंद्रीय मंत्री बने। कहे भैया हमरा 2 नहीं तो बिहार में अभी तख्ता पलट कर देंगे। शिवहर से लवली आनंद जी, ये हॉट सीट है, बिहार का हॉट सीट है सारा। समस्तीपुर से शाम्भी चौधरी जी जीती हैं, भागलपुर से संतोष कुशवाहा जी जीते हैं और ये सुपर हॉट क्वेश्चन बन सकता है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी जीते हैं और बिहार का सबसे बड़ा जीत अर्जित किए हैं राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से, और ये कितना वोट मिला, 2,34,927 वोट। ठीक है, इसके अलावा सारण से राजीव प्रताप रूडी जीते हैं और राजीव प्रताप रूडी और पप्पू यादव का लड़ाई याद ही होगा आपको, एम्बुलेंस वाला। ठीक है, तो सबसे कम अंतर से बेचारे यही जीते हैं। ये तो अच्छा था, लालू यादव की बेटी, हाँ रोहिणी आचार्य बेचारी इतना कम अंतर से जीता। खैर ये तो बहुत अंतर है विधान लोकसभा चुनाव में, लेकिन तब भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नेता को देख लीजिए, कौन नेता है, राजीव प्रताप रूडी है सामने। ठीक है, अब आते हैं यहाँ देख लीजिए, कटिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 63.76%। कटिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है कटिहार में। सबसे कम वोटिंग हुआ है नवादा में, ओनली 43.17%। सबसे कम, अब देखिए चरण वाइज, सबसे कम वोटिंग हुआ है चरण 1 में, मात्र 49.26%। और सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है दूसरे चरण में 59. चलिए, तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है दूसरे चरण में और सबसे कम वोटिंग हुआ है चरण 1 में। ये क्यों दिए हैं तो हमको नहीं पता है, क्वेश्चन कहां से बीपीएससी देगा, लेकिन अगर वोटिंग 18वीं लोकसभा इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से अगर देना चाहे तो इस एरिया को भी वो कवर कर सकता है, ये बात एकदम मान के चलिए। अब आते हैं, ये 8 गो मंत्री देख रहे होंगे आप, जिसमें एक हॉट ब्रांड के नेता हैं गिरिराज सिंह, है ना, आ रहा है ना नींद, गिरिराज सिंह को देख लीजिए, नींद नहीं आएगा। ठीक, चलिए, हाँ तो आते हैं मंत्रिमंडल पे कि मंत्रिमंडल में बिहार के कितने नेता, क्या क्या पद मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये पूछा जा सकता है लेकिन कितना कवर करेंगे, देखिए बड़ी है ना कि हर ये पूछा जा सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। एक मात्र निर्दलीय सांसद है पूरे भारत में, वो है पप्पू यादव। बात सही है, रोध होकर जीतिए लिए, लेकिन हाँ है, गट्स तो है और गट्स इनका सिर्फ गट्स नहीं है, बाहुबली सिर्फ नहीं है, समाज सेवी है उससे ज्यादा। ये तो पूरा बिहार मानेगा कि जहां कोई नेता नहीं पहुंचता ये बेचारे अकेले, जबकि इनका शरीर ऐसा है कि अगर कोई लड़की का हो जाए या लड़का का हो जाए तो वो बेड छोड़ के ना उठे, नहीं ना उठेगा, लेकिन ये दौड़ते हैं। ये बात जैसा भी रहे, भांजने रहे, ये रहे वो रहे, लेकिन काम करते हैं। अब पूरा दिल, लॉरेंस बुशनोई तो छोड़ दीजिए, वो तो सब, पप्पू यादव जी ऐसे मुद्दा को भुनाते भी बहुत अच्छा से ताकि पब्लिसिटी होता रहे। यही तो आजकल आपको चमकना है तो क्या करना पड़ेगा, पाउडर लिपस्टिक नहीं, कुछ ऐसा लड़ाई करके डाल दीजिए कि एकदम भयंकर तरह का हो, फिर देखिए आप पॉपुलर हो जाए। चलिए अब यहाँ आते हैं,
8 मंत्री बने बिहार से, या फिर पीछे 4 कैबिनेट मंत्री बने, 4 राज्य मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने और कौन सा विभाग मिला, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उप राज्य मंत्री कौन कौन बने और उनको कौन सा विभाग मिला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो रामनाथ ठाकुर, अब ये नाम पता है कौन है ये, किनको मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला, ठीक है। तो रामनाथ ठाकुर जी हैं जिनको मिला है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री। दूसरा है राजभूषण चौधरी जिनको जल शक्ति मंत्री मिला है, राज्य मंत्री। नित्यानंद राय है गृह राज्य मंत्री, और सतीश चंद्र दुबे हैं कोयला मंत्रालय में और खान विभाग में राज्य मंत्री। तो ऊपर सारे जो है राज्य मंत्री हैं, रामनाथ, रामभूषण, नित्यानंद और सतीश चंद्र, ठीक है, 4 राज्य मंत्री हैं। अब 4 केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। पहला तो चिराग पासवान का ही, बेचारे इतना सीट जीते और एक ही मिला, वो भी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। लेकिन बिहार के लिए ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है और स्कोप बिहार में बहुत ज्यादा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो ये छोटा मोटा विभाग नहीं, हाँ ऐसे देखा जाए तो छोटा मोटा ही विभाग है। जीतन राम मांझी जी को भी बड़ा विभाग मिला है, ये भी चाहे तो बिहार में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन ये इन पार और ये इन पार, बस यही करने में लगे हुए हैं, बिहार हो जाए सत्यानाश। चलिए, गिरिराज सिंह को तो काटो और बांटो से फुर्सत नहीं है, कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल चीजें, देखिए ये बात हम और आपके लिए उद्वेलित करने वाला हो सकता है, लेकिन उनके लिए नहीं, उनके लिए ये प्रोपोगेंडा है। हाँ, उनका अपना बिहेवियर कुछ और है, पॉलिटिकल बिहेवियर कुछ और है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जिसके नाम से इनको जानते हैं, और अध्यक्ष पद को लेकर बिहार में खूब घमासान मचा था। इनको पंचायती, सब बिहार को जो मिला है ना, डेवलपमेंट करने वाला डिपार्टमेंट मिला है, सारा गांव से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट, और सारा अच्छा है। तो चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग, जीतन राम मांझी को एमएसएमई, गिरिराज सिंह को कपड़ा टेक्स, और इनको राजीव रंजन सिंह को पंचायती। बहुत अच्छा मंत्रालय, सब मंत्रालय अच्छा है बिहार के लिए, ठीक। काम करना चाहे तो बिहार के लिए तूफान ला सकते हैं। अच्छा, ये छोटा सा इसी में शामिल था तो ठीक है। 1 जून 2024 को बिहार महोत्सव का आयोजन हुआ था। संस्कृति एवं लोक नृत्य की जानकारी इसमें दिया गया। बिहार महोत्सव में क्या बताया जाएगा, हमारा कल्चरल एस्पेक्ट बताया जाएगा। विधान परिषद के सभापति यही बताया कि हटे कौन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जब से हॉर्टिकल्चर और 2-3 एग्जाम में कि किनके बदले कौन बने, तो ये है देवेश चंद्र ठाकुर की जगह पर अवधेश नारायण सिंह को बनाया गया। हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है ये लिस्टिंग दे दिए आपको कि आपको अगर दिल करे कि और ज्यादा जानना है तो आप यहाँ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इसको समाहित कर दिए। ये पूछा जा सकता है, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 2 सांसद जो बना है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बना है, मार्क्सवादी लेनिन से। कौन कौन है, सुदामा प्रसाद है आरा से और राजा राम सिंह कराकट से। और ये सीट जो जीता गया आरा से, ये तो भयंकर जीत है, आरके सिंह को हराया। पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, तो पवन सिंह रोते भी लगते कराकट पहुंच गए कि भैया हिंदुस्तान में इसको बता देंगे कौन सीट होता है। और सही बात है, पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट है कराकट, तो कराकट से ये तो जीत गए 2 प्रतिद्वंदिता में। हराया किसको, हराया इन्होंने किसको, राजा राम सिंह ने। ये पवन सिंह नहीं, मेन मंत्री तो कुशवाहा, मेन तो कुशवाहा जी है। हाँ, मेन तो कुशवाहा है, पवन सिंह तो हेलीकॉप्टर एंट्री है। हेलीकॉप्टर एंट्री समझते हैं, क्या करेंगे, उनको पता था बंगाल में कोई स्कोप नहीं है और लड़ेंगे तो और बर्बाद जाएगा। हाँ, ये तो बीजेपी का गेम प्लान था कि भैया इसको कैसे भेज दो कुछ तो। कोई बात नहीं, कोई देख जीतता है नहीं जीतता वो सारा कल्पना, लेकिन यहाँ जीतने की संभावना ज्यादा थी, ये बात समझिए। अगर यहाँ पर नहीं होते वो तो पवन सिंह आराम से जीत जाते, या पवन सिंह नहीं होता तो वो जीत जाते। चलिए, निर्दलीय केवल 1 सांसद है, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बाकी आप देख लीजिएगा, जनता दल से 4 सांसद चुने गए हैं, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से ही, सुधाकर सिंह बक्सर से ही। इनका कोटेशन कल वायरल भी हुआ। क्या वायरल हुआ कि अबरी अगर ऐसा हुआ तो 100 लोगों को मार दिया जाएगा। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से, अभय कुमार सिंह औरंगाबाद से। अब जहानाबाद सीट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीतीश कुमार जी का गढ़ है, जहानाबाद और नालंदा 2 ही तो गढ़ था। अब जहानाबाद इनसे छीनते चला जा रहा है सुरेंद्र प्रसाद यादव। सरिया लिए सारे लोग, ठीक है।
ये बचवा वाला हालत है। हम लोग बोरा लेके जाते थे ना, और जैसे ही 3 बजने वाला होता था, धूप जाता था, पहले घड़ी नहीं होता था, धूप का जैसे ही छाई वहां तक जाता था, बोरा रखो रखो, और सर अपना पढ़ा रहे हैं, जैसे ही घंटी बजा, उस समय तो स्कूल चले हम, घंटी वाला चलता था। ठीक है, तो ये है आपका कंटेंट, हिंदी में है ये और इंग्लिश में है ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा रहा हमारा पॉलिटी का। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि 10% 5% और बढ़ सकता था, घट सकता था, ये हो सकता है, लेकिन आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या चल रहा है? हमको भी हंसाओ ना, हमको भी हंसने खूब दिल कर रहा है। सॉरी, कोई नहीं रुकेंगे, जो खाना है वो खाइए, हम खर्चा करने को तैयार हैं, क्यों रोएंगे? आपको खाना है आप खाइए, यही ना कर सकते हैं? खर्चा हम करेंगे, आप जब हमारे लिए किए हैं तो हम भी करेंगे। आपको क्या खाना है बोलिए। और पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और बहुत बहुत सॉरी, इतना याद नहीं रहा मुझे, क्योंकि जानते सवेरे से उठ के ना यही काम में हमारा दिमाग लगे रहता है, और आज टेस्ट है तो टेस्ट में दिमाग लगा हुआ। मेरा भांजा रात से बोल रहा है मामा चिल्ड्रंस डे है, क्या लाइएगा, लेकिन वहां दिमाग रहता है ना। आप क्या खाइएगा ये बताइए। क्लास यहीं समाप्त होता है, पीडीएफ अभी आपको दे देते हैं। ऑनलाइन में भी कुछ खाएंगे तो बता दीजिए, ऑनलाइन में ऑनलाइन से भेज देंगे समोसा का चित्र। पहले पीडीएफ भेज देते हैं, फिर जिनको जो खाना है बताइए। अपना अपना सामूहिक